बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था तथा परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी कुम्हार की पत्नी मां बनने वाली थी। बच्चे के जन्म का समय करीब आने पर पत्नी जब रिवाज के अनुसार अपने मायके जाने लगी तो पति ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे व्यापारी को बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई और इस बार भी एक सुंदर कन्या का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर कुम्हार इनके हाथ पांव फूल गए तथा किसी को कुछ खबर होने से पहले ही उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक बर्तन में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। बर्तन पानी के लहरों में हिलोरे खाता हुआ एक धोबी के पास जा पहुंचा। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक बर्तन को देखा। धोबी ने तो तैरता हुआ बर्तन के पास गया और अंदर देखने की उत्सुकता से उसने बर्तन का ढक्कन खोल दिया तथा अंदर एक नवजात बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह जब बर्तन को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर ले जा रहा था, तब अचानक आसमान में उड़ती मादा चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ गई और धोबी देखता रह गया। बच्ची को एक पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा ना सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहां भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठा उठाकर ले आती और बेटी को पहना दाप चील। अब लड़कियों का सामान, बिंदी, चूड़ियां, जेवर सभी जहां मिलता उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पेड़ के ऊपर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान पहुंचाए, यह चिंता मुझे खाई जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए तुझ पर तो यह गीत गाना, मैं छत तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। पीपल के पत्ते हिले और डोले मेरी चील मैया मेरे आगे आ जाए। तथा एक दिन एक राजा उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पेड़ की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो चील की सुंदर बेटी दिखाई दी। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था और राजा ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो? अप्सरा या पिशाचिनी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई। गाना गाकर मां को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहां पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील मां ने उस जवान एवं सुंदर आदमी को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर राजा के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा, मैं एक धनी हूं, पर मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ राजा के हाथों में सौंप दिया। चिल अपनी बेटी से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। राजा चील की सुंदर बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार जतन से उसके साथ जीवन बिताने लगे। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से नफरत करने लगी। वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियों ने आकर उसे सबके खाना बनाने को कहा। चील की बेटी घबरा गई। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाने को बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं समझ आया। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे पेड़ के बीच में छिपकर चील मां को बुलाने लगी।
झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। माँ को सारी बात बताई। माँ ने जैसे जैसे बोला उसने वैसे ही खाने बना लिया तथा ऐसे ही वह अपनी माँ को बुलाकर हर काम करवा लेती थी। धीरे धीरे 7 पत्नियों को पता चला कि एक मादा चील आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। एक बार राजा किसी काम से नाव लेकर निकला और जाते समय बार बार अपनी 7 पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने के लिए बोला। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, पर उनके जाते ही चील की बेटी को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। 7 मिलकर भोली भाली चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी के नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील मां को याद करती हुई गाने लगी। कुम्हार मां ने बहा दी, चील मां ने उठा लिया, राजा ने शादी कर ली, 7 सौत ने